बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम एक थ्योरम प्रूव करेंगे। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ अ कॉशी सीक्वेंस इन अ मैट्रिक्स स्पेस। मैट्रिक्स स्पेस में अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस की जाए तो वो कॉशी होगी। कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन आपको पहले से लिखवाई हुई है, एक दफ़ा रिपीट कर दूँ। जी, अ सीक्वेंस एक्स एन इज said to be Cauchy sequence if for every epsilon greater than 0 there exists a natural number n naught such that dxmxn is less than epsilon for all mn greater or equal to n naught। ये कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन है जो ऑलरेडी आपको लिखवाई हुई है, तो दोबारा मैंने लिखवा दी है तो कि हमने ये प्रूव करना है। अब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और उसको हमने कॉशी साबित करना है। इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। लेट एक्स एन बी अ convergent sequence in a metric space XD अब कन्वर्जेंट है तो किसी पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करेगी, तो वो स्मॉल एक्स के ऊपर हम कहते हैं कन्वर्ज करते हैं। अब हमने साबित करना है कि ये कॉशी सीक्वेंस है। कॉशी सीक्वेंस के लिए कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 नंबर हम लें तो उसके कोरस्पॉन्डिंग नेचुरल नंबर मिल जाना चाहिए। तो हम पहले लेते हैं टू प्रूव या टू शो दैट xn is a Cauchy sequence let epsilon greater than 0। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 का नंबर लिया आपने। अब चूंकि आपने ग्रेटर देन 0 नंबर ये ले लिया है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। फिर क्या होगा? नेचुरल मिलेगा। अब आपको पता चल रहा है किस तरह हमने करना है। सिंस एक्स एन converges, so for epsilon greater than 0 there exists a natural number n1 such that dxmx is lesser than epsilon by 2 for all n greater or equal to n1। चूंकि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, एप्सिलॉन बाई 2 भी ग्रेटर देन 0 होगा। इन पर्टिकुलर dxn x is lesser than epsilon by 2 for all n greater or equal to n2। सिर्फ यहाँ पे जो टर्म है वो mth टर्म है और वो nth टर्म है। उसके लिए नेचुरल नंबर आपको n1 मिला, उसके लिए आपको n2 सपोज कर लिए कि ये मिल गए। अब अगर हम इन दोनों का मैक्सिमम पहले भी डिस्कस हुआ है कि अगर हम ये सपोज कर लें लेट n नॉट बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n1 एंड n2, देन ये जो कंडीशंस हैं देन 1 and 2 take the form g dxmx lesser than epsilon by 2 for all n greater or equal to n naught से 3 कर लेते हैं एंड
dxnx लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल एन नॉट, इसे 4 कर लेते हैं। ठीक है जी। और अगर हम 3 और 4 को ऐड करें तो क्या होगा, डी एक्स एम एक्स प्लस डी एक्स एन एक्स इज लेसर देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट। इन अदर वर्ड्स ये आ जाएगा डी एक्स एम एक्स प्लस डी एक्स एन एक्स इज लेसर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एन भी आएगा ना, यहाँ पे एम भी और एन भी है, ठीक है ना, यहाँ एम आना चाहिए था। एक मिनट, ये आ गया इक्वेशन 1 में भी, यहाँ भी रिलेशन 1 में भी एम ही आएगा ना, डी एक्स एम एक्स लेसर देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल एम ग्रेटर इक्वल टू एन 1 एन ग्रेटर इक्वल टू एन 2 और एम ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट और एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट दोनों के लिए। और यहाँ भी आपको फिर यहाँ लिखना है फॉर ऑल एम एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट, यहाँ भी आपका यही आएगा फॉर ऑल एम एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट। इसको डेफिनेशन को रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये पता चल गया आपको, फॉर ऑल एम एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट। अब इसे हम रिलेशन 5 कर लेते हैं और ट्राइंगल इनइक्वालिटी ज़रा यूज़ करें। यूजिंग ट्राइंगल इनइक्वालिटी डी एक्स एम एक्स एन इज लेसर और इक्वल टू डी एक्स एम एक्स प्लस डी एक्स एक्स एन, और हम इसे यूं भी लिख सकते हैं डी एक्स एम एक्स एन इज लेसर और इक्वल टू डी एक्स एम, इसको तो वैसे ही लिखा रहने दें, और ये इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स एन एक्स। अब अगर आप 5 के साथ इसे कंबाइन करें तो इट इज लेसर और इक्वल टू एप्सिलॉन, दोनों का जो, अगर आप इसको 5 के साथ कंबाइन करें ये तो आ गया ना डी एक्स एक्स एन बन जाएगा डी एक्स एन एक्स, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। और अगर आप 5 में अगर आप देखते हैं कि ये वाली चीज़ लेसर देन एप्सिलॉन है तो ये वाली चीज़ जो है वो क्या हो जाएगी, लेसर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट। ये वाली चीज़ लेसर देन एप्सिलॉन ऐसे ही नहीं है, ये एम एन ग्रेटर इक्वल एन नॉट हो तो फिर आपने साबित तो कर लिया डी एक्स एम एक्स एन इज लेसर देन एप्सिलॉन for all m n greater equal to n naught, means x n is a Cauchy sequence। अब इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, हमने साबित ये किया है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज Cauchy, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो Cauchy सीक्वेंस है वह ज़रूरी कन्वर्जेंट हो। मिसाल के तौर पे अब ये हम लिखते हैं कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। फॉर एग्जाम्पल if you consider the sequence 1 over n, n belong to capital N, एंड स्पेस जो आप कंसिडर करते हैं ये सीक्वेंस हम सबको पता है किसके ऊपर कन्वर्ज करती हैं, ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है 0 के ऊपर, और ये Cauchy भी है। एंड इफ वी टेक x इज इक्वल टू ओपन क्लोज इंटरवल 0 1, then xn is a Cauchy sequence
but does not converge in x, क्योंकि जिस पॉइंट के ऊपर ये कन्वर्ज करती है वो x का पॉइंट ही नहीं है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली है कि हर कन्वर्जन सीक्वेंस तो कॉशी होगी, लेकिन एक कॉशी सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है कन्वर्जेंट हो। आगे एक स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स स्पेस आ रही है, कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।